थी। खैर बड़े लोग जो भी करे अच्छा ही करे, मैं उनकी खिलाफ नहीं जाऊंगा, मगर करे वो। हाँ पूछो क्या करें मुल साहब? मंजे मंजे बिठाए, देखो मंजे 5 दिन के मंजे। कई लोग बैठे हुए यहाँ पे, हंसो नको तुम लोग, 5 दिन के मंजे बैठे। अरे भाई कैसा बैठते भाई मंजे? दूल्हे को ले रहे हैं हल्दी रगड़ रहे हैं, औरतों को ले रहे हैं हल्दियाँ रगड़ रहे हैं, मुँहों को रगड़ रहे हैं, पैरों को रगड़ रहे हैं, कमर को रगड़ रहे हैं। अरे ये क्या है भाई? अजीब और गरीब रस्म है ये। वो हल्दी अच्छी चीज़ है, हल्दी बुरी चीज़ नहीं है। कोविड आया तो लोगों को हल्दी की अहमियत मालूम हुई। हल्दी अच्छी चीज़ है, खाए तो भी अच्छी है, रगड़ लिए तो भी अच्छी है। रगड़ लिए तो ये जिस्म के ऊपर के जो खारिश वगैरह, ये जो जिस्म की बीमारियां दूर होते, और हल्दी लगा तो आदमी गोरा भी दिखता कहते। हाँ जी, इसलिए वो 3-4 दिन डाल के रगड़ते रहते, गोरी दिखना शादी के दिन बोल के। पहले ब्यूटी पार्लर नहीं थे ना। हाँ ये बड़े लोगों के बहुत हिकमत की चीज़ है, यहाँ पर उनके खिलाफ नहीं जा सकते ना। बहुत सोच समझ के प्लान करके करो से हो, क्योंकि उस दिन बच्ची को देखने, दुल्हन को देखने पूरे खानदान वाले, कबीले वाले, गांव वाले, शहर वाले पूरे आते। तो उस दिन बच्ची अच्छी दिखना, दुल्हन दुल्हन के जैसी दिखना, 4 दिन पहले से उसको हल्दी लगाते थे। तो वो दुल्हन के हद तक अच्छा था। उसके बाद क्या करे, दूल्हे को भी बिठा के शुरू कर दिए। तो ये अब ब्यूटी पार्लर का दौर आ गया। अब हमारे बच्चे रोजाना ले रहे हैं हैंड वॉश, पट्टा ले रहा, गार्नियर लपट रहा, लपटे लपटे तो भी गोरा नहीं हो रहा, इन्हें ओरिजिनल काला है, खानदानी रंग है, रगड़े रगड़े तो नहीं जा रहा। अब हल्दियां लगाने की जरूरत नहीं है, अब ये बेकार होगा बहुत। अब और आज के जमाने में हल्दी लगाने के 5 दिन, सांचक का 1 6 दिन, निके खानी का 1 7 8, वलीमे का 1 8 दिन। कौन निकालता भाई 8 दिन? किसका नहीं है इतना टाइम? बोलो आप। 8 दिन जाना आना, देना पिलाना, खिलाना पिलाना। बहुत सग्गा भाई है, सग्गी बहने बोले तो करेंगे, पूरा खानदान कहाँ से करेंगे? 8 दिन लगाना शादी के वास्ते। इतनी बिजी लाइफ जा रही, 1 दिन भी अगर निके खानी को निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। 2 दिन वलीमे के वास्ते निकाल दे तो बहुत बड़ी बात। अच्छा, बाजू वाले मौलाना लोग एक नई मुहिम शुरू करे, 1 ही दिन में निकाह कर दो, वलीमा कर दो। अरे मैं बोला ये क्या रे, जुल्म बहुत जुल्म है भाई ये, ऐसा नहीं करना। इतना भी टू मच नहीं कर देना। 1 ही दिन में कर दो, खर्चा कम होता, खर्चा कम होता। अरे क्या बात है, खर्चा कम होना है तो कुछ तो भी दूसरे चीज़ें सोचेंगे। 1 ही दिन में खाओ भी, खुजाओ भी, सो जाओ भी, उठो भी, बोले तो कैसा होता भाई? ऐसा नहीं होता, गलत बात है, सब बिल्कुल बेकार बात है। खाशी ये शादी को जो है मुर्दा खाना बना दे रहे हैं लोग। ये खुशी के दिन है, शादी बोलते खुशी को, शाद मानी है वो खुशी। तो खुशी आज आई तो रहना 1-2 दिन टिक्के होने, सुबह भी शाम खत्म, जाओ हो गया, जाओ वलीमा भी होगा, नहीं ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना। खुशी के दिन है, तुम ना कहो खुश, उन दोनों को तो खुश होने दो। अजीब अजीब मुहिमा चलाते हमारे लोग, भी कैसा सोचते, बैठ के नए नए पॉइंटा निकालते पट्टे। सुबह में शादी, शाम में वलीमा, लियो गम्मत ऐसा कैसा होता भाई? इतना भी क्या टूमच है बोलो आप? ये सब बेकार बात है, ऐसा नहीं करना। शादी की खुशियों को रहने दीजिए, फजूल खर्ची से बचिए, बुराइयों से बचिए, गुनाह से बचिए, गंदे काम से बचिए। जितना हो सकता है इस काम को अच्छे से अच्छे अंदाज में, क्योंकि ये हमारे आका की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। हम इस नबी की सुन्नत वाले अमल में शैतानी तरीक़े को दाखिल नहीं करेंगे, शैतानी तरीक़े को दाखिल नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जितना हो सकता है नेकी के साथ, खैर के साथ, भलाई के साथ, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हम इन उमूर को अंजाम देंगे। अब ये सब हो गए बात, फिर एक बात बोलता हूँ। हमारे पास क्या हो रहा, शादी की बात आई तो फजूल खर्ची याद आ रही लोगों को, नहीं? और खुद जो है बड़े बड़े गाड़ियां लेके फिर नहीं, कितने की है? 40 लाख। अम्मा कई को लिया, इतनी महंगी गाड़ी 20 लाख में भी आती थी। नहीं, अपने मामलों में सब खर्चा हो रहा, जबरदस्त घरा बन रहे हैं, जबरदस्त टाइल्स डाल रहे हैं घर के अंदर। ऐसा कौन सा टाइल है? मैं इटालियन टाइल्स है मौलाना। ओ माशाल्लाह, कैसा फिट है? 750 रुपये फिट, 750 रुपये फिट पूरे घर के अंदर डाला तो 4 लाख रुपए का खाली टाइल हुआ। खाली 4 लाख रुपए का टाइल डाल रहा भाई, पूरे घर को उसको देख लिए जाके तो कम से कम वो घर 4 करोड़ का है। यहां पे किसी को भी याद नहीं आ रहा, फजूल खर्ची है, यहां कोई भी नहीं बोल रहे।
तो फजूल खर्ची को खाली शादी के मौके पे ही मत सोचो, हर जगह फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ये नहीं फरमाया शादी वाली फजूल खर्ची से अल्लाह नाराज होता है, दूसरी फजूल खर्चियों को अल्लाह नजरअंदाज करता है, नहीं फरमाया। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो लिहाजा जहां जहां फजूल खर्ची हो रही है, जहां जहां भी इजाफी खर्चा हो रहा है, हर वो खर्चे की जगह इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने आप को इस गुनाह से बचाने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना इंशाअल्लाह। शादी वाली खर्चे हो, दोस्ताना में खर्चे हो, ज़ाती ज़िंदगी में फजूल खर्ची हो, मेल मिलाप में फजूल खर्ची हो, ताल्लुकात में फजूल खर्ची हो, मामलेदारियों में फजूल खर्ची हो, हर जगह हम इस फजूल खर्ची से बचकर समझ रहे हैं। भाई आप ज़रा गौर कीजिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सुन्नत को मेरी सुन्नत नहीं कहा। आप नमाज में 2 रकत सुन्नत पढ़ रहे हैं, हुजूर ये नहीं कह रहे हैं फजर की 2 रकत सुन्नत मेरी सुन्नत है, नहीं बोले सरकार। आप टोपी पहन रहे हैं, इमामा बन रहे हैं, इस्लामी लिबास पहन रहे हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, मगर हुजूर ने खास तौर पर उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया कि ये मेरी सुन्नत है। गौर कीजिएगा, रास्ते से जाते जाते कांटी पत्थर हटा देना ये भी मेरे आका की सुन्नत है, मगर हुजूर ने उसका तारुफ मेरी सुन्नत है कहकर नहीं करवाया। लेकिन जब बात निकाह की आती है, हर सुन्नत की तरह निकाह करना भी एक सुन्नत है, मगर मदीने वाले आका इस सुन्नत के बारे में कह रहे हैं खबरदार मेरे उम्मतियों, ये मेरी सुन्नत है। आप जरा गौर कीजिएगा, अन्निकाहू मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। हुजूर क्यों कह रहे हैं? इसलिए ये कह रहे हैं मेरी सुन्नत है क्योंकि आमिना का लाल जानता था मेरी सुन्नत का मजाक बनाया जाएगा, मेरी सुन्नत के साथ घिनौनी हरकतें की जाएगी, मेरी सुन्नत को अजाब बना दिया जाएगा, मेरी सुन्नत के नाम पे इख्तिलाफात होंगे, मेरी सुन्नत के नाम पे गरीबों के गले घोटे जाएंगे, मेरी सुन्नत को बीच में रखकर अमीर अपने शौक करेगा, रईस गुनाह करेगा, पैसे वाले गंदे काम करेंगे। इसलिए प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा गरीबों तुम भी सुन लो, अमीरों तुम भी सुन लो, नाचने गाने वालों तुम भी सुन लो, फजूल खर्ची करने वालों तुम भी सुन लो कि ये किसी और का अमल नहीं, ये मेरी सुन्नत मदीने वाले मुस्तफा का अमल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शान दकन, हुजूर शान दकन। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमें हक नहीं पहुंचता कि हम नबी के सुन्नत वाले अमल में अपनी शैतानी ख्वाहिशात को उसमें दाखिल कर दें, अपने हवस को, अपने नफ्स को उसमें दाखिल करें, बल्कि सुन्नत रसूल के मुताबिक आप जो है निकाह करें। यानी कि उस निकाह में कोई ऐसी हरकत ना हो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत दीजिए, आपके पूरे मिलने जुलने वालों को, ख़ानदान वालों को, कबीले वालों को, रिश्तेदारों को, सबको दावत दीजिए। आपकी दावत में बहुत लोग आना चाहिए, अच्छे से अच्छा खाना खिलाइए, अच्छे से अच्छे घर में रिश्ता कीजिए, मगर खुदारा कोई ऐसा अमल मत करिए जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होते हों, अल्लाह नाराज़ होता हो। जैसे नाचना, गाना, बजाना, पटाखे फोड़ना और जो है आर्केस्ट्रा को बुलाना या फिर जो है नाचने वालों को, गाने वालों को दावत देना। यहाँ तो हमारे पास शहर में हमने ऐसे भी देखा है, बाज़ लोग अपनी दावतों में, अपने फंक्शंस में मुंबई से जो है नाचने वालियों को, गाने वालियों को बुलाकर अपनी दावतें की तकरीब तकमील कर रहे हैं। खुदारा मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा काम मत करिए, ये अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाला काम है। ऐसी शादियों पर से अल्लाह की रहमत उठ जाती है। अल्लाह ताला ऐसी शादी करने वालों को पसंद नहीं करता। और फिर उसके बाद शादी तो हो जाती है, लेकिन जब औलाद आती है तो वह औलाद कोई मुत्तकी, परहेजगार जो है नहीं होती। देखो शादी का मकसद क्या होता है, क्यों करते हैं शादी? हमारे कई लोग शादी कर लिए,
ज़िंदगी भी गुजार ले, शादी का मकसद ही नहीं मालूम है, शादी क्यों करते हैं। शादी का मकसद है एक कामयाब ज़िंदगी होना, शादी का मकसद है गुनाह से बचना, शादी का मकसद है औलाद का होना। अगर शादी नहीं करेंगे गुनाह होगा। क्या गुनाह होगा? जिना आम हो जाएगा। शादी नहीं करेंगे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ेगा। औलाद का होना, उम्मत में इजाफा होना, औलाद का होना। फिर उसके बाद शादी का तीसरा मकसद है कि इंसान को जो है अल्लाह की तरफ रुजू करना, कामयाब ज़िंदगी गुजारना। इंसान अगर अकेला है तो आप देखिए उसकी ज़िंदगी कामयाब नहीं है। उसके कपड़े कौन धोना, एक सवाल पैदा होता। उसके लिए खाना कौन पकाना, एक सवाल पैदा होता। उसका ख्याल कौन करना, एक सवाल पैदा होता। बीमार हो गया, उसकी जो है तीमारदारी, उसकी खिदमत कौन करना, बहन कितना बोल के करेंगी, अम्मा क्या बोल के करेंगी, बेटी तो है नहीं, तो फिर अब होगा क्या। तो इसीलिए कहा गया कामयाब जिंदगी के लिए निकाह करना ज़रूरी है। तो बीवी होती है तो इंसान का पूरा ख्याल करती है, उसके खाने से लेकर, उसके कपड़े से लेकर, उसकी ख्वाहिशात से लेकर, उसके घर बार से लेकर हर काम उसका पूरा अंजाम देती है। इसीलिए कामयाब ज़िंदगी के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए निकाह करना ज़रूरी है। मगर मेरे प्यारे भाई, इन चीज़ों के लिए इंसान जब निकाह करता है तो निकाह को बिल्कुल शरीयत के मुताबिक जितना हो सकता है आसान से आसान करें, फजूल खर्चियों से इज्तनाब करें। एक रस्म और भी जो है हमारे पास चलती है, बहुत पुरानी है वो, कौन लाए, कई को लाए, क्या वजह